नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जबरन टीकाकरण को लेकर एक नया डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट दो हैं, दोनों अदालतों से हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, एक मुंबई हाई कोर्ट में हुआ है। दोनों ही चीज़ों पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण हम सबको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए और रिलैक्स होने वाली बात है जो टीका ज़बरदस्ती लगाने के ख़िलाफ़ हैं या जिनको लगता है कि उनको टीका नहीं लगवाना है। भारत की सरकार ने घोषित तौर पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग फोरम पे कहा हुआ है कि टीका लगाना वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। इसी मसले पे मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा इन दोनों निर्णयों में क्या है, अदालतों में क्या क्या हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला मुकदमा जो रिपोर्ट हुआ है वो है प्रशांत भूषण वाला। 13 तारीख आपको याद होगा लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जबरन टीकाकरण देश भर में किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश से टीकाकरण के मामले में ज़बरदस्ती करने की खबरें आ रही थी। कहीं किसी को पटक के टीका लगाया जा रहा है, ये आ रहा था। कहीं किसी को खेत में दौड़ा के टीका लगाया जा रहा है। कहीं पे कलेक्टर कह रहा है कि टीका नहीं लगाया तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। कहीं पे कह दिया गया कि राशन बंद कर देंगे, कहीं कह दिया गया कि आपको बस की यात्रा नहीं करने देंगे। तो ये बहुत सारे लोगों ने जब दिमाग लगाया कि सरकार कह रही है और कर भी रही है तो ये क्या मामला है, तो एक निचोड़ निकला। और वो निचोड़ ये था कि ये सारी ज़बरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट्स के ज़रिए कराई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे टीका लगाए जा रही है। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी कौन है, तो पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो कुछ देश भर में हो रहा है केंद्र सरकार के कहने पे ही हो रहा है, क्योंकि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बार बार निर्देश देते हैं और उसी के आधार पर राज्यों को कहा जाता है। जिन राज्यों से ने अलग से नियम बनाए, जैसे महाराष्ट्र का मामला आया था तो उनको फटकार लगाई और कहा गया कि भाई आप अलग अलग मत भागिए। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। खैर जो भी हो, इस मामले में प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की थी कि बाकी स्टेट्स को भी इसका पार्टी बनाया जाए, ताकि हम राज्यों को भी ये ऐसा ना हो कि हम केंद्र को कहें, केंद्र कहे हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में राज्य सरकारें करती रहें। तो उस मामले में एक नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप बताइए कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर बात है राज्य सरकारों को उनको कहना पड़ेगा कि हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, और अगर वो कहेंगे हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल उठेगा कि देश में कोरोना को लेकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही नहीं है, पहली चीज़। और फिर ये पूछा जाएगा उन सरकारों से कि भाई आप कानून के किस अधिकार के तहत इस तरह की ज़बरदस्ती कर रहे हैं। दूसरा मामला आया महाराष्ट्र में, मुंबई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, माफ़ कीजिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट नीलेश ओझा, योहान टांगला, इन सब लोगों की जो एक वहाँ पे बाकायदा पिटीशन डली हुई है, उस पिटीशन के मामले में कल सुनवाई थी। उस सुनवाई में बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनका वकील आया। उनके वकील ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो उसको समझा नहीं पाए, क्योंकि इन लोगों का जो ऑब्जेक्शन था वो ये था, आपको नीलेश ओझा का अगर आपने हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखा हो तो इनका ऑब्जेक्शन ये था कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं टीके के आधार पर। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि हम टीकाकरण जो कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं टीकाकरण, या टीके लोगों को कह रहे हैं कि अब आपको राशन नहीं देंगे, बस में यात्रा नहीं करने देंगे, या इस तरह से सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। तो टीका लगा हुआ आदमी और टीका नहीं लगा हुआ आदमी, ये प्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में आया। उनमें क्या अंतर है ये सरकार बताए। जिसको टीका लग गया है वो भी बीमारी फैला सकता है, जिनको नहीं लगा है वो भी फैला सकते हैं। तो बाकायदा ये बात समझाई गई तो उनके वकील जवाब नहीं दे पाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, और वो ऑर्डर गया है सीधे चीफ सेक्रेटरी को, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को। मुख्य सचिव से ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आप लोगों के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। तो आप इसका साइंटिफिक ग्राउंड बताइए कि वैज्ञानिक तौर पे आप इस तरह से कैसे बता सकते हैं कि एक टीका लगा हुआ आदमी कम खतरनाक है। एक तो ये सवाल पूछा है। दूसरा सवाल ये भी पूछा गया है कि किस कानून के तहत आप ये कर सकते हैं, वो कौन सा लॉ है जिसके तहत आपको ये अधिकार है कि आप ये कर सकें। उसमें और भी चीज़ें आई अदालत में। राज्य सरकारों ने कहा कि ये सब विदेशी रिसर्च पेश कर रहे हैं आपके सामने।
तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग विदेशी रिसर्च पेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारतीय रिसर्च है ही नहीं और भारत सरकार भी इन्हीं सब रिसर्च को मानती है। दूसरा ये भी हुआ कि ये राज्य सरकार का अधिकार है कि केंद्र सरकार का अधिकार है, केंद्र को पार्टी बनाया जाए, राज्य को बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई। लेकिन उसके बाद में निचोड़ की बात यह है कि अदालत ने ये सीधे सीधे एफिडेविट शपथ पत्र पे लिख के, शपथ पत्र पे अगर आप गलत लिखते हैं, झूठ लिखते हैं तो 7 साल की सज़ा आपको हो सकती है। और यहाँ पे इन्होंने एक और प्ली भी लिया है और वो प्ली ये है कि आप लोगों की जान से खेल रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप कोर्ट में साबित हो जाती हैं तो उस स्थिति में चीफ सेक्रेटरी को अब जो भी जवाब लिखना पड़ेगा तो बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। और जाहिर बात है शपथ पत्र में झूठ नहीं लिख सकते, और झूठ नहीं लिखेंगे तो फंसेंगे क्योंकि उनको अब आपराधिक मामला चलेगा उनके ऊपर, क्योंकि लोगों के जान से आप खेल रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में ये बहुत संभावना है कि चीफ सेक्रेटरी इस मामले पे ये ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन वाले कदम को वापस ही न ले लें। क्योंकि अगर वो वापस ले लेंगे तो कोर्ट को कहेंगे ठीक है हमने ये वापस ले लिया है और हम समझ गए हैं मामला क्या है। उसके बाद में ये मामला नेशनल लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि एक राज्य के हाई कोर्ट से अगर कोई नज़ीर आती है तो वो दूसरे राज्यों पे भी लागू होती है। क्योंकि एक जैसी परिस्थितियों में अगर एक अदालत फैसला दे चुकी है तो सारी अदालतें अलग अलग फैसला नहीं दे सकती हैं। तो ये भी एक स्थिति है। और इन सारी स्थितियों के बीच में 7 दिन का समय कुल दिया गया है, यानी जो बुधवार, आने वाला बुधवार है, उस बुधवार तक चीफ सेक्रेटरी को अपना एफिडेविट फाइल करना है। जाहिर बात है कि इससे पहले ही उनको फोर्स वैक्सीनेशन रोकना पड़ेगा, तभी वो बुधवार तक अपनी खाल बचा पाएंगे, अदालत के सामने अपनी जान बचा पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कोशिश करें कि बुधवार को और आगे उनको तारीख मिल जाए ताकि उनको थोड़ा और समय मिल जाए। लेकिन कोई तीसरा विकल्प दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं संविधान में 2 नागरिकों के बीच में भेदभाव अगर आप करते हैं तो वो अधिकार आपको नहीं है। और अगर आपने ऐसा आदेश जारी किया है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने, जो कि कॉपी है, तो चीफ सेक्रेटरी फंस जाएंगे। इसलिए कोई और रास्ता नहीं है, ज़रिया नहीं है जिससे मुझे लगे कि अब ये ज़्यादा समय तक फोर्स वैक्सीनेशन चल पाएगा। अब इनको लोगों को समझा बुझा के ही टीके लगाने पड़ेंगे। ये अभी तक का अदालतों का डेवलपमेंट है। ये खबर है, खबर के तौर पे मैंने आपको बता दी है। मैं चाहता था इसमें नीलेश ओझा जी को जोड़ता, उनसे और डिटेल लेता, लेकिन मुझे लगा कि ये छोटी सी खबर है, उसको बताने में, छोटी सी मतलब आकार में, वैसे तो बहुत बड़ी खबर है, तो उसको बताने में मैं एक लंबा समय खर्च करूँ उचित नहीं है। इसलिए मैंने जो ब्रीफ उनसे मिला, जो जानकारियाँ डॉक्यूमेंट मिली, वो आपको दे दी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो ऑर्डर्स हैं दोनों कोर्ट के, उनका डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि वहाँ से खोलकर आप उसको पढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारा QR कोड है, उसको स्कैन करें और भुगतान करें। नमस्कार, जय हिंद।